गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 गृह विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको गृह व्यवस्था के बारे में बताया। इसके 4 दीर्घ प्रश्नों के आंसर समझाए थे। इसके बाद 3 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद लघुत्तरीय में ही चौथा प्रश्न आता है कि गृह व्यवस्था में, सुगृह व्यवस्था में एक कुशल गृहिणी में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। गृहिणी में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वह अपने घर की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सके। इसके लिए इसका आंसर मैं आपको समझाने जा रही हूँ और हेडिंग लिख करके भेजूंगी। उसी के आधार पर जो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसी के आधार पर आपको प्रश्न का आंसर लिखना है। हेडिंग वही होंगी जो मैं लिखकर भेज रही हूँ। परिवार की सुख समृद्धि तथा उसके चतुर्मुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। चतुर्मुखी विकास मतलब सब प्रकार से, शरीर से भी, मस्तिष्क से भी, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं से, चारों ओर से उसका विकास हो तो चतुर्मुखी विकास कहलाता है। सिर्फ शरीर स्वस्थ है लेकिन मन हमेशा दुखी रहता है तो फिर उस व्यक्ति को सुखी नहीं कहा जा सकता है। तो परिवार की सुख समृद्धि और सदस्य के चतुर्मुखी विकास के लिए घर को व्यवस्थित या गृह व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी ही गृह को सुव्यवस्थित बना सकती है। वह अधिक से अधिक आवश्यकताओं की उसकी अनिवार्यता क्रम की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकती है। अगर गृहिणी योग्य है और सुख सुविधाओं के धन की कमी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका घर व्यवस्थित होगा। अतः कुशल गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी में निम्नलिखित गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है, जैसे साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधी निपुणता। साक्षरता, एक बालिका का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आज की बालिका कल की गृहिणी बनती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बेटी को पढ़ाना चाहिए जिससे कि गृहिणी भी साक्षर हो सके, शिक्षित हो सके और वह अपने परिवार को अच्छी तरह से संचालित कर सके। तो कुशल गृहिणी के अंदर साक्षरता, सूझबूझ के मतलब कितनी इनकम है और किस हिसाब से हमें खर्च करना है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। नियोजन संबंधी निपुणता, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि किस प्रकार से उसमें नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का गुण विद्यमान होना चाहिए। नियोजन का मतलब बताया था कि कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो इसके पहले उसकी योजना बनाते हैं और घर के सभी सदस्यों को या अन्य सदस्यों को जो हम उचित समझते हैं कार्यों का वितरण करते हैं। फिर समय समय पर उसका निरीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहन करते हैं तथा जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में समझते हैं कि वो इस कार्य को क्यों नहीं कर पाया और फिर उसे आवश्यक निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार से साक्षर होना जरूरी है, सूझबूझ का होना और नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के गुण भी उसमें होने चाहिए। इसके बाद आता है दक्षतापूर्ण कार्य। दक्षता मतलब चतुराई से कार्य करना, कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक काम निपटाएं। ये भी एक कुशल गृहिणी का गुण होता है। कम से कम श्रम और शक्ति लगातार अधिक से अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करना एक गृहिणी का आवश्यक गुण है। इसके आधार पर वह कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सबको संतुष्ट रख सकती है। इस कार्य के लिए उसको आधुनिक उपकरणों तथा अन्य विधाओं की दक्षतापूर्वक उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए
किससे किस प्रकार कार्य करवाना है और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। सहनशीलता और धैर्य। गृहिणी को परिवार के अंदर एक बच्ची, एक माँ एवं एक गृह स्वामिनी का दायित्व निभाना होता है। स्पष्ट है कि गृहिणी को गृह व्यवस्था में बहुमुखी भूमिका निभानी पड़ती है। अतः विभिन्न प्रकार के सुख दुख की स्थिति में उसके अंदर सहनशीलता का गुण होना आवश्यक होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसने किसी कार्य को किसी घर के सदस्य को दिया तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है और वो झल्ला भी पड़ता है। तो इस प्रकार से गृहिणी को सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए कि वह उसकी कमी को समझे और फिर उसे अच्छी तरह से समझाए कि तुम किस प्रकार से कम समय में अपनी योग्यता के अनुसार इस कार्य को निपटा सकते हो। तो ये गृहिणी के अंदर धैर्य और सहनशीलता का गुण होना बहुत आवश्यक होता है। जिस परिवार में गृहिणी धैर्यशाली, सहनशील, योग्य है, वह घर व्यवस्थित होते देर नहीं लगती है। स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार। घर में हर आयु वर्ग के लोग रहते हैं और सभी चाहते हैं कि सभी लोग हमसे अच्छी तरह से बोलें, अच्छा व्यवहार करें। तो इसके लिए गृहिणी को परिवार के सभी सदस्यों के बीच समन्वय रखने के लिए सभी के प्रति स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार करना आवश्यक है। मधुर बोलचाल एवं मधुर व्यवहार सभी सदस्यों के मन को मोहित कर लेता है। गृह व्यवस्था के लिए उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों को उसके पद आदि के अनुसार कार्य का वितरण करना आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को सौंपे गए कार्यों को नियोजित व्यवस्था अनुसार संपन्न करा लेना गृहिणी के गुणों पर निर्भर करता है। गृहिणी के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि वह सबसे स्नेहपूर्ण और मधुर व्यवहार से अपने सारे कार्य करवाए, जिससे कि लोग प्रसन्न रहें और कार्य भी सफलता से संपन्न हो जाए। स्वस्थ शरीर व हंसमुख स्वभाव। एक कुशल गृहिणी में का स्वस्थ होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। यहाँ तक कि एक स्वस्थ शरीर में ही कुशल गृहिणी का वास होता है और उसका स्वभाव हमेशा हंसमुख होना चाहिए। अगर मुँह लटकाए रहेगी, जैसे भोजन के अंतराल में भी मैंने आपको बताया था, कितना भी देखने में सुंदर, स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से युक्त भोजन बना हो, लेकिन अगर परसने वाला अपना उदास चेहरा लिए परोसेगा तो निश्चित रूप से खाने वाले को ऐसा लगेगा कहीं हम इस पर बोझ तो नहीं है। तो इस प्रकार से गृहिणी का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, जिससे कि वह सारे कार्य हंसते हंसते दूसरों से करा सके। गृहिणी का स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ होने पर ही वह अपनी व्यवस्था के अनुसार दक्षतापूर्वक और शीघ्रता से कार्य कर सकेगी। इसके अतिरिक्त उसका हंसमुख स्वभाव भी विभिन्न परिस्थितियों में परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कराने के लिए प्रेरित कर सकेगा। और अगर गृहिणी अस्वस्थ है तो पूरे परिवार की डोर डगमगा जाती है और फिर घर मानो अस्त व्यस्त होने लगता है। तो इस प्रकार से सभी घर के सदस्यों का यह कर्तव्य होता है कि वह गृहिणी का ध्यान रखे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, आराम का ध्यान रखे एवं उसके मनोरंजन और विश्राम का भी पूरा ख्याल रखे। छठवां है मितव्यता का गुण। मितव्यता मान होती है बचत। परिवार की आय के अनुसार बचत पर आधारित उपयुक्त बजट बनाना तथा उसके अनुसार ही व्यय करना एक गृहिणी का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। सीमित व्यय द्वारा अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर लेने का गुण ही मितव्यता कहलाती है। एक तो होता है व्यय, खर्च, और दूसरा होता है मितव्यय। मितव्यय माने सोच विचार करके खर्च करना। तो ये भी गृहिणी का कर्तव्य होता है, गृहिणी का एक विशेष गुण होता है
तभी घर व्यवस्थित रूप से चल पाता है। 7वां है पाक शास्त्र में निपुणता। प्रत्येक गृहिणी को खाना बनाने में निपुण होना चाहिए। गृहिणी का एक मुख्य गुण पाक शास्त्र का ज्ञान, उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग तथा भोजन परोसने की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाना तथा उनको उचित विधि के अनुसार परोसना पाक शास्त्र में गृहिणी की निपुणता के आधार पर ही संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि घर अगर सुव्यवस्थित है तो निश्चित रूप से एक आदर्श गृहिणी में ये गुण विद्यमान होंगे, और अगर घर अव्यवस्थित है तो निश्चित ही गृहिणी इन गुणों से रहित होगी और अस्वस्थ भी हो सकती है।